तक कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। लेकिन बिहार वालों, मुझे तो आपसे पूछना है कि क्या बिहार का फैसला गुजरात के व्यापारी करेंगे? बिहार में इमरान प्रतापगढ़ी ने अपनी शायरी के जरिए एनडीए पर बड़ा हमला बोला है और उन्होंने किसकी उम्र पर तंज कसा है, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार चुनाव अपने चरम पर है। सियासत के मंच पर भाषणों के साथ शेरो शायरियां भी गूंज रही हैं। हर गली, हर नुक्कड़, हर सभा में राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ रहा है। जहां एक और पीएम नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूरा एनडीए विकास और स्थिरता के एजेंडे को जनता के सामने रख रहा है, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन अपने जनसरोकार और परिवर्तन के वादों के साथ मैदान में है। इसी बीच कांग्रेस ने अपने सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली युवा नेता, शायर और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को चुनावी प्रचार में झोंक दिया है और उनके मंचों से उठती शायरी बिहार की सियासत में नई गर्मी पैदा कर रही है। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस पार्टी के युवा और लोकप्रिय चेहरे हैं, पर उससे भी ज्यादा वे एक ऐसे शायर, सियासतदान हैं जो मंच से जब बोलते हैं तो महफिल लूट लेते हैं। उनकी शायरी सिर्फ कविता नहीं बल्कि राजनीतिक वार बन जाती है। ऐसा वार जिसमें ना तलवार की धार है, ना जुमलों का जहर, बस सच्चाई और संवेदना की ताकत है। बिहार में इमरान प्रतापगढ़ी जोरों से गरज रहे हैं। वो अपने भाषणों में किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। वो बिहार की अलग अलग विधानसभा में जाकर महागठबंधन के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी बेगूसराय के बछवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी शिव प्रकाश गरीबदास के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे और उन्होंने जो बात कही उसने चुनावी हवा को नया मोड़ दे दिया है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव सिर्फ विधायक चुनने का नहीं है बल्कि बिहार की सरकार बदलने का चुनाव है। इमरान ने भीड़ से सवाल किया, क्या 66 और 76 साल के नेताओं से बिहार की जवानी चल सकती है? जी हाँ, तंज किस पर किया है इमरान प्रतापगढ़ी ने उम्र को लेकर, वो आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब बिहार को बुजुर्ग नहीं, युवा नेतृत्व चाहिए। उन्होंने मंच से घोषणा की कि जहां जवानी चलती है वहीं जमाना चलता है। इस बार बिहार में सरकार बदलने जा रही है। इमरान के तेवरों से साफ था कि कांग्रेस इस चुनाव में युवाओं और बदलाव के एजेंडे को केंद्र में रखकर मैदान में उतरी है। साथ ही उन्होंने अपनी शायरी से भी एनडीए पर तंज कसा। कहा कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकते देख खुश हैं अपने जेपी नड्डा। जी हाँ, ये इमरान प्रतापगढ़ी ने मंच से इस शायरी के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी और एनडीए को घेरा है। जरा आप भी सुनिए इमरान प्रतापगढ़ी को। जा रहा है कि कहां सोया है चौकीदार। अब लगा कि मैं बछवाड़ा में खड़ा हूं और आपके अंदर वही जोश। उधर जब पीछे तक साथी हैं, पूरा देश आज की जनसभा देख रहा है यहां से वहां तक कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। और सिर्फ चाय वाला ही नहीं बेच रहा है, यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री ने भी कई 100 एकड़ जमीनें कौड़ी के भाव में अडानी को दे दी हैं। 1 रुपए एकड़, 1 रुपए एकड़ के हिसाब से बिहार की सरकार ने आपकी जमीन, जिसमें आप धान उगाते हैं, जिसमें आप गेहूं उगाते हैं, जिसमें आप मक्का उगाते हैं, वो जमीन 1 रुपए एकड़ में सरकार ने किसको दे दी? अडानी को दे दी, मोदी जी के दोस्त को। तो इसलिए ये पंक्तियां पढ़ता हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है।
इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा, के जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। यहां से वहां तक उठाइए अपना एक एक हाथ और दिलाइए भरोसा कि आपका एक एक वोट जब घर से निकलेगा तो वो गरीब दास के लिए हाथ के पंजे के सामने वाले बटन पे दबेगा। 2 नंबर ईवीएम में 2 नंबर पर हाथ का पंजा है, जहां लिखा होगा गरीब दास घर से बाहर निकलिए, अपने इस बेटे को कहां आंसुओं की सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी, मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी, चरागों में आंखों को महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तो सुना आपने, वहीं वो जब बिहार शरीफ पहुंचे तो वहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला, यानी किसी को भी नहीं छोड़ा। कांग्रेस प्रत्याशी उमर खान के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए इमरान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि क्या बिहार का फैसला गुजरात के व्यापारी करेंगे, बिहार की तकदीर का फैसला बिहार का बेटा तेजस्वी यादव करेगा। इमरान ने अमित शाह के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार की राजनीति को अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिश करने वाले व्यापारी बिहार का भविष्य तय नहीं कर सकते हैं। जरा आप भी सुनिए इमरान प्रतापगढ़ी को। उमर साहब, जितना कल अमित शाह जी के कार्यक्रम में सामने भीड़ थी, उतना तो आज स्टेज पर मौजूद हैं लोग। मैंने सुना इसी ग्राउंड में कल अमित शाह जी भी आए थे, बिहार के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। लेकिन बिहार वालों, मुझे तो आपसे पूछना है कि क्या बिहार का फैसला गुजरात के व्यापारी करेंगे? नहीं करेंगे ना। बिहार की तकदीर का फैसला बिहार का बेटा तेजस्वी यादव करेगा। बिहार के तकदीर का फैसला मुकेश सहनी करेंगे। बिहार के तकदीर का फैसला बिहार कांग्रेस के नेता करेंगे, बिहार शरीफ के लोग करेंगे, यहां की आवाम करेगी, बिहार की जनता करेगी। लेकिन बिहार की राजनीति को अपनी उंगलियों पे नचाने की कोशिश करने वाले व्यापारी बिहार के तकदीर का फैसला नहीं करेंगे। परिंदा है, अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है। बिहार शरीफ वालों, अदावत है, बगावत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है। एक तरफ 20 साल तक बिहार शरीफ की आवाम के हुकूक को लूटने वाला विधायक खड़ा है, और एक तरफ एक पढ़ा लिखा इंसान आपके बीच में, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडलिस्ट है, वो आपके बीच में आपकी नुमाइंदगी के लिए आया है। मैंने सुना है बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं भैया, ये हमारे बीच में पैदा नहीं हुए हैं। मैं तो बिहार शरीफ की आवाम के बीच में खड़ा होकर के ये पूछना चाहता हूं कि बिहार शरीफ वालों, हिजरत तो सुन्नत है ना, है या नहीं? है या नहीं? हिजरत तो सुन्नत है ना। तो कोई इंसान अगर आपकी पनाह में हिजरत करके आया है और ये कह रहा है कि मुझे सिर्फ 5 साल के लिए खिदमत का मौका दो, तो क्या उसे नकार दोगे इस बुनियाद पर कि वो यहां पैदा नहीं हुआ है? ये जो लोग आपके बीच में इंतजार फैलाने की कोशिशें कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं बिहार शरीफ की आवाम से बड़ी संजीदगी से एक बात कहना चाहता हूं। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मेरी आंखों में असम में टूटते हुए घरों का मंजर है, मेरी आंखों में मध्य प्रदेश में टूटती हुई छतों का मंजर है, मेरी आंखों में उत्तर प्रदेश में उजड़ते हुए घर हैं,
जज्बाती होकर के कोई ऐसा फैसला मत कर लेना कि ताकि आने वाली नस्लों को उसका नुकसान हो। जी हाँ, तो देखा और सुना आपने, बिहार चुनाव में इमरान प्रतापगढ़ी की उपस्थिति सिर्फ कांग्रेस महागठबंधन के लिए प्रचार नहीं, बल्कि बिहार में युवा भी बड़ी संख्या में इससे जुड़ सकते हैं, क्योंकि इमरान को युवा ज्यादा पसंद करते हैं, उनको सुनते हैं। और ऐसा नहीं कि जब से वो नेता बने हैं, नेता बनने से पहले ही एक बड़ा मजमा, बड़ी संख्या में युवा इमरान के साथ हैं। वे मंच से नारे नहीं शेर सुनाते हैं, लेकिन उनके हर शेर में राजनीति का सार होता है। बीजेपी और नीतीश कुमार के गठबंधन के सामने यह चुनौती है कि क्या वे भीड़ के उत्साह को वोटों में बदलने में सफल होंगे, या इमरान की शायरी कांग्रेस और महागठबंधन के लिए एक नई ऊर्जा बनेगी। कांग्रेस पार्टी ने जब से इमरान प्रतापगढ़ी को अपने संगठन से जोड़ा है, तब से वह पार्टी के भावनात्मक ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। इमरान सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक शायर हैं जो अल्फाज से राजनीति को नई भाषा देते हैं। कांग्रेस पार्टी जानती कि आज की राजनीति में केवल नारे और घोषणाएं काम नहीं करती। जनता अब ऐसे नेता चाहती है जो दिल से बात करे, ना कि सिर्फ माइक से बोले। इमरान प्रतापगढ़ी इसी कमी को पूरा करते हैं। वे शायर हैं, वक्ता हैं और युवा हैं, इसलिए कांग्रेस उन्हें हर चुनावी राज्य में भेजती है। जहां भी वे मंच पर आते हैं, वहां माहौल बन जाता है, भीड़ खिंचती है, मीडिया का ध्यान जाता है और महागठबंधन को नई ऊर्जा मिलती है। बिहार चुनाव में एनडीए महागठबंधन दोनों के अपने अपने दावे हैं। विपक्ष कह रहा है कि बिहार की जनता इस बार बदलाव की प्रतीक्षा कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा की गिरती स्थिति और पलायन जैसे मुद्दों ने लोगों को परेशान किया है। युवाओं में निराशा है, किसानों में असंतोष है और आम लोगों में उम्मीद है। अब कुछ बदलना चाहिए। महागठबंधन इसी उम्मीद को केंद्र में रखकर चुनावी मैदान में है। तेजस्वी यादव जो युवा है, ऊर्जावान है और जनता के बीच अपनी सरल भाषा में संवाद करते हैं, महागठबंधन के सबसे मजबूत चेहरे बनकर वो उभरे हैं। उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ रही है और लोगों के बीच यह धारणा बन रही है कि इस बार शायद सत्ता बदल सकती है। तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में एक परिपक्व नेता के रूप में सामने आ चुके हैं। उनकी सभाओं में युवाओं की भारी मौजूदगी यह संकेत देती कि बिहार की नई पीढ़ी बदलाव चाहती है। उन्होंने बार बार कहा है कि बिहार को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में नए मॉडल की जरूरत है। जनता उनके इस विजन को गंभीरता से सुन रही है। कई लोग मान रहे कि बिहार में बदलाव होगा और तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने की संभावना पहले से कहीं अधिक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4PM।